हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बुक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। नो डाउट हम लोग अभी बुक के कंटेंट को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हमें कुछ इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट वी गेट सर्टेन विजन एज वेल एज इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है उस चीज को हम लोग समझ सके। नाउ वन थिंग वी नो दैट कि मैथमेटिक्स की जब हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, नो डाउट। बट अगर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैथमेटिक्स काइंड ऑफ ह्यूमन एफर्ट का एक बेस्ट आउटकम है। और इवोल्यूशन ने, आई मीन ह्यूमन इवोल्यूशन, जो भी हमारा सिविलाइजेशनल इवॉल्व हुआ, मैथमेटिक्स को एक सर्टेन ऑर्डर में बनाया जिससे जिससे हम लोग जो है उसको एक बेहतर तरीके से समझ सके। सो नो डाउट जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का, इट्स ऑल अबाउट नंबर। बट ये नंबर करते क्या है? नंबर जो है हेल्प करते हैं हमें पैटर्न को फिगर आउट करने में। किसी भी चीज के पैटर्न मीन्स कैसे वो बना हुआ है, ये सारी चीजें, पैटर्न को फिगर आउट करना, या फिर किसी चीज को एनालाइज करना। और ये एनालिसिस होता कैसे है? मतलब अगर इसके पहले भी अगर हम लोग जाएं इनिशियल स्टेज पे, तो दिस केम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व किए, उसको एनालाइज किए, उसमें कुछ पैटर्न फाइंड आउट किए, उस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हमने नंबर्स का इस्तेमाल किया, फिर बाकी की कहानी सो वी नो दैट। नाउ ऑब्जर्वेशन स्टेज पे अगर हम लोग समझे तो ऑब्जर्वेशन के टाइम में ही हमें दो तरह के पैटर्न देखने को मिलता था। अभी भी वही है, दो तरह के पैटर्न। और वो है क्या? एक, या तो चीजें रिपीट हो रही हैं, या चीजें रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीट, जो रिपीट ना हो। जैसे मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हो, चीजें जो साइक्लिक हो और जो चीजें नॉन साइक्लिक, या फिर आप कह सकते हो काइंड ऑफ लीनियर हो। और अगेन जो भी हमारे नॉलेज बिल्ड होता है, जो भी हमारा कंसेप्ट इनिशिएट करता है डेवलप करने में, नो डाउट हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तभी उस पे बेसिस पे हमारे नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं। सो लीनियर का ही अगर एग्जांपल ले, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे रोड है, रोड के ऊपर व्हीकल मूव कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ लीनियर। साइक्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लाइफ में फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट है, डे एंड नाइट, a kind of best example for cyclic activity। क्लाइमेट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना? या फिर कोई भी ऐसा चीज, कोई चीजें रोटेट कर रही है, मीन्स आप देख लोगे कि चीजें रिपीट हो रही हैं, काइंड ऑफ साइक्लिक मूवमेंट उसमें हो रहा है, सो एक्सेट्रा। अब ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया? देखो, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में हमें ये हेल्प किया चीजों को एनालाइज करने के लिए कि ये जो लीनियर एस्पेक्ट है ऑब्जर्वेशन का, उसको हम लोग साइक्लिक यानी रिपीटिंग एस्पेक्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं। और जो साइक्लिक एस्पेक्ट है किसी एक्टिविटी का, उसको हम लोग लीनियर एस्पेक्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अब आपका दिमाग थोड़ा सा उड़ रहा होगा, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रोड की ही बात करूं, अगर मैं रोड को ही अगर देखूं, सो रोड को अगर मैं पूरे अर्थ के प्रोस्पेक्ट में देखूं, अर्थ के प्रोस्पेक्ट में पूरा देखूं, सो इट्स अ काइंड ऑफ आर्क। ये भी एक तरह का क्या है? आर्क ही है। और आर्क क्या होता है? साइक्लिक मूवमेंट का मतलब क्या है? चीजें एक सर्कल में मूव कर रही है, उसका एक पार्ट, दैट इज आवर आर्क। सो ये रोड भी काइंड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ आर्क है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, सो आई कैन से अ स्ट्रेट लाइन, इवन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, जिसका रेडियस क्या है? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर मैं एक आर्क की बात करूं, एक आर्क जो है वो भी अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन है। जब इसी आर्क को हम नैरो प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, और इसी आर्क को यानी कि एक नैरो व्यू में अगर देखो, नैरो व्यू में, तो यही हमारा एक आर्क है, एक स्ट्रेट लाइन भी आर्क है। वहीं अगर एक स्ट्रेट लाइन को देखो तो एक हमारा जो कह सकते हो स्ट्रेट लाइन भी काइंड ऑफ आर्क है, वो इनफाइनाइट रेडियस का, सर्कल रेडियस। तो ट्रिग्नोमेट्री ने किया क्या? ट्रिग्नोमेट्री ने ही इसको क्या किया? कनेक्ट किया। एंड इट हैज अ ग्रेट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इसका, अगर मैं एप्लीकेशन देखूं तो आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए वेव्स में देखने को मिल जाएगा, वेव्स में आपको देखने को मिल जाएगा, रिपीट कर रहा है साइक्लिक मूवमेंट इसका। आप नेविगेशन में कर सकते हो, नेविगेशन में आप इसका अप्लाई जो है काइंड ऑफ गेम वगैरह जो ग्राफिक्स वगैरह होता है उसमें कर सकते हो, गेम ग्राफिक्स। ऑस्किलेशन, कहीं पे चीजें वाइब्रेट कर रही है, ऑस्किलेशन। इसके अलावा जो है जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्शंस, उसमें भी आपको अगर कुछ सर्कल फॉर्म में नहीं बनाना है, सर्कल नहीं है तो फिर आर्क कुछ ना कुछ तो इस तरह का होता है। सो इट हैज अ ग्रेटर एप्लीकेशन, नो डाउट। क्लियर है यहां तक? सो ये तो था हमारा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू बेसिकली जो साइक्लिक ऑर्डर में भी चीजें हैं उनको एक लीनियर ऑर्डर में, एक सेकंड जरा रुकना। सो साइक्लिक ऑर्डर की चीजों को लीनियर ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं और लीनियर ऑर्डर की चीजों को साइक्लिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ पे फोकस क्या है? आर्क। क्या है हमारा फोकस? आर्क। ना अगर मुझे आर्क को ही एनालाइज करना है, आर्क को एनालाइज करना है, तो अब किसी आर्क को एनालाइज करने के लिए उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए कि वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किस रेफरेंस से उसमें से बदलाव आ रहा है। सो नो डाउट वी हैव टू डील विद द एंगल्स। इस आर्क में कितना चेंज आया ये बताएगा मुझे एंगल। इसमें आप एक लाइन को फिक्स कर लो, आप चाहो तो एक लाइन फिक्स कर दो, और ये फिक्स लाइन, इसके रेफरेंस में हमारे आर्क में कितना बदलाव आया, दैट इज आवर एंगल। सो नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से, ट्रिग्नोमेट्री हमें जो है आर्क और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है, एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, अगेन मैंने कहा ना, जब हम लोग इसको बहुत नैरो प्रोस्पेक्ट में ले तो एक कंप्लीटली आर्क भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? नाउ एज पर आवर चैप्टर्स नेम, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगेन आर्क एंगल के बीच में रिलेशन हम लोग अभी देखेंगे। नाउ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमें एक तरह का रिलेशन शो करता है, रिलेशन शो करता है, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज इनपुट आवर डोमेन, जो हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, डोमेन, और आउटपुट हमारा रेंज। इस तरह के रिलेशन को बिल्ड करना कम्स अंडर द फंक्शन। सो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि कुछ हम लोग इनपुट में क्या दे सकते हैं, या तो आप इनपुट आर्क दे सकते हो, ये इनपुट कर सकते हो, और या फिर इनपुट आप एंगल कर सकते हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एंगल इनपुट हुआ तो आपका आर्क आउटपुट होगा, या आपका आउटपुट होगा, और अगर आपका आर्क आउट इनपुट हुआ तो आपका एंगल आउटपुट होगा। क्लियर? ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक्स, जहां से आपके चैप्टर का कंटेंट स्टार्ट होता है। आई होप कि ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। कोई अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज आप पूछें, लेट मी नो, है ना। बाकी पहले के भी जो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया, थियरी ऑफ इक्वेशन, अगेन पर्पस यही है कि जेईई एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे जाना पड़ता है, तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, है ना। ओके, तो हम लोग कंटेंट स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को पढ़ते हैं। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 10th में बेसिक समझ रखा होगा, लेकिन
क्योंकि हमें जेई एडवांस करना है, ऑब्वियसली बात है, तो थोड़ा डीप लेवल में हमें अपने थॉट को विद रिस्पेक्ट टू दिस कंसेप्ट हमें बिल्ड करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of acute angles. ना एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? वो एंगल जो आपका 90 डिग्री से कम हो. अगेन एज सच मैंने बताया कि जब हम लोग किसी सर्कल में किसी आर्क को कंसीडर करें तो उसका एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी उसके सेंटर से हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा. तो एक हम लोग ऐसे जो है ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं. दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज थीटा, दिस इज 90. तो एक बेसिक थॉट हम लोग डेवलप कर रहे हैं पहले, ताकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझ सकें. ओके, तो ऐसा कुछ कंसीडर कर लो कि ये मेरा एक तरह से रेडियस है, एक रेडियस है, और आपका ये जो है क्या है, एक ट्राइंगल का आर्क है जिसका एक बहुत ही कह लो बहुत ही छोटा सा पॉइंट हम लोग निकाल के लाके रखे हैं, जहां पे हमें आर्क ही हमारा स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है. ओके, अब अगर मान लीजिए मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहता हूं कि कोई और सर्कल में चला जाऊं एंड विद द सेम एंगल कोई दूसरा सर्कल मैंने देखा तो उसका दूसरा रेडियस यानी कि इससे भी बड़ा था, उसको मैंने ऑब्जर्व किया तो उसका ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा था. हमने एंगल को फिक्स कर लिया. इसी तरह से कोई और, उसमें भी दूसरा सर्कल, उसके लिए आर्क दूसरा, और इस तरह से हम लोग कई सारे ट्राइंगल बना सकते हैं. बट इससे एक बहुत ही बेहतर कंक्लूजन मिला. इस सिचुएशन में हम लोग कर क्या रहे, हमने अपने एंगल यानी कि जो एक्यूट एंगल है हमारा थीटा, इसको हमने फिक्स कर दिया. हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम जो है रेडियस और जो आर्क का साइड है यानी कि A1, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, दिस इज A3, दिस इज A2. हमने अपना एंगल फिक्स कर लिया. एंगल फिक्स करने के बाद जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, देखा, तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, इन सभी में जितने भी एंगल्स है, दिस इज 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90, ये आपको पता होना चाहिए. तीनों ही जो एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल में उनका सम 180 होता है. तो ये भी आपका फिक्स होगा 90 माइनस थीटा, ये भी वही होगा. एंड सेम मीन्स इन तीनों ही चारों ही जितने भी आप ट्राइंगल लेते जाओ फॉर द फिक्स एंगल, इन सभी के जो ऑल एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर सेम. सारे एंगल इसके सेम है ना. हमारा एक ट्राइंगल का कंसेप्ट पता होना चाहिए. अगर सारे एंगल सेम है तो हमें या तो कॉन्ग्रुएंट मिलेगा और या फिर कह लो आप सिमिलर ट्राइंगल. तो यहां पे तो कॉन्ग्रुएंट का तो कोई चांस नहीं है, सारे के सारे ट्राइंगल डिफरेंट है क्योंकि साइड्स डिफरेंट है. तो वन थिंग इज क्लियर कि हमारे जो ऑल ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर है, क्योंकि सारे एंगल सेम है. अब अगर ये सारे ही एंगल सेम है, इनके सारे साइड्स क्या होंगे, इससे कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं कि इनके जो सारे साइड्स के रेशियो, जो साइड्स के रेशियोज हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट. अगेन याद रखना, ये हम लोग कंसेप्ट जो पहले पढ़ रखे हैं उन्हीं के कंसेप्ट से हम लोग अपने आगे कंसेप्ट को इवॉल्व करेंगे. ओके, साइड्स के रेशियो जो है कांस्टेंट होंगे. इसका मतलब क्या है कि मेरा जो AB एक साइड है, AB बाई OA, ये इक्वल होगा, अगर मैं दूसरे ट्राइंगल के कंसेप्ट में देखूं तो मेरा A1 B1 बाई OB1. इसी तरह से मेरा आगे होगा A2 B2 बाई, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, हाँ ठीक है, A2 B2 बाई OB2 एंड सो ऑन. ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो.
कांस्टेंट आप लैम्डा रख दो, कोई इश्यू नहीं है, लैम्डा। ऐसे सिमिलरली जो रेशियो होगा AO बाई OB का, AO बाई OB, इसी तरह से A1O बाई OB1 एंड सो ऑन, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आप लैम्डा 2 रख दो। इसी तरह से आप कर सकते हो OA या फिर AB बाई AO, ये हो चुका है, AB बाई OB, हाँ AB बाई OB, इसी तरह A1 B1 बाई OB1 एंड सो ऑन, ये भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मींस इनके रेशियोज तो कांस्टेंट होंगे। क्यों कांस्टेंट होंगे? क्योंकि दे आर द सिमिलर ट्रायंगल। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है? बिकॉज इनके सारे के सारे एंगल्स इक्वल है। क्लियर है? वेरी गुड। तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया आ गया। हमें पता है कि हम लोग ये चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं विद इन द सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल मीन्स वो साइड्स, उसका जो एक रेडियस है वो फिक्स है और आपका एक साइड जो है ये फिक्स है। इनके आपस में जो है रेशियोज बिल्ड हो रहे हैं जिनमें से कांस्टेंट। इन्हीं को हमें क्या करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से डिफाइन करना था। तो इसके लिए हमने किया क्या, हमने का मतलब जिन्होंने मैथमेटिक्स को डेवलप किया, तो एक सर्कल ले लिया। अब इसको सर्कल लेने का रीजन क्या है, सी हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जो हमारे ये रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से एंगल के बीच में रिलेशन बिल्ड करना था। यानी कि रेशियोज किसका, साइड्स का, साइड्स का रेशियो और एंगल के बीच में रिलेशन फिक्स करना था। नाउ आप देखो, अगर ये दोनों साइड्स, दो साइड्स हैं, दोनों ही साइड्स अगर वेरिएबल होंगे तो फिर फाइंड आउट करना मुश्किल रहेगा। तो हमें क्या करना था, दो साइड्स में से, ऑब्वियस सी बात है रेशियो के लिए हमें दो साइड चाहिए, दो साइड में से एक साइड को हमें फिक्स करना था। एक साइड को क्या करना था, फिक्स करना था। अब एक साइड अगर फिक्स हो गया तो बच गया एक साइड। एक साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज द रीजन हमने सर्कल को कंसीडर किया। सर्कल के अंदर हमारा एक साइड जो कि रेडियस है, दैट इज OB, ये तो फिक्स है। रेडियस OB ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, OB हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, या कह लो जो भी रेडियस होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमें जो है अदर साइड्स के रेशियोज और एंगल के बीच में रिलेशन निकालना था। गुड। नाउ अब आते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड, ठीक है, दैट इज, मान लीजिए ये कॉर्ड है और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज आवर थीटा। अब पहला चीज मुझे ये पता करना था इसका और इसके साथ रिलेशन। दिस इज आवर ए। सो फर्स्ट थिंग हमें पता करना था, ये हमारा क्या है, कॉर्ड। ये हमारा एंटायर जो है OX BX मान लीजिए हमारा कॉर्ड है। हमें पहला रिलेशन फाइंड आउट करना था, हमारा ट्रायंगल क्या है कंसीडरेशन के लिए, BOA, जहां पे एंगल A मेरा क्या है 90 डिग्री, एंगल O मेरा है थीटा। सही है। अब यहां पे OB मेरा फिक्स है, तो एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया कि साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाई OB। सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये इसके थ्रू हम लोग कर क्या रहे हैं, एक इनपुट अगर मान लीजिए मेरा थीटा है, आउटपुट मेरा क्या हो गया AB, ये वैल्यू। बट इससे भी बड़ी बात हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका नाम साइन ही क्यों पड़ा। ठीक है, साइन ही क्यों पड़ा। सो कहानी आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब भी बात आती है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन हर एक अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से वो इवॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग अपने इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की ही अगर बात करें, तो हमारा इंडिया का जो जियोग्राफिक लोकेशन ऐसा है, नो डाउट यहां पे कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। ट्रस्ट मी, जियोग्राफिक लोकेशन, और जियोग्राफिक लोकेशन ही आपके छोटे छोटे जो इंक्लूडिंग रिलीजियस थॉट, इंक्लूडिंग योर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, सब कुछ डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे कभी भी खाने की तो कमी होगी नहीं। तो इंडिया में क्योंकि लोगों का पेट भरा था, ऑब्वियस सी बात है, दे वर फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ पर्सन,
तो इन्होंने कॉर्ड को, यहाँ पे कॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ, तो जो ये हाफ पार्ट था इसको बोला जाता था ज्या। यही ज्या शब्द जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अगर डाउन हुआ, तो यहाँ पे आपका अरब सिविलाइजेशन उस टाइम पे ग्रो किया। अरब जो है मर्चेंट हुआ करते थे ज्यादातर, तो ये इंडिया से आते थे, सामान खरीदते थे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये आइडियाज लेके गए वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये जो ज्या शब्द था ये जीवा बना अरब कंट्री में, जीवा से ये ग्रीस वाले लैंग्वेज में ये साइन टर्म में आया, साइनस, जो कि हम लोग यूज किए साइन, बट ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे? रेशियो को। रेशियो किसका? इसके रेशियो, मतलब इस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना था, और मेरे पास इनपुट क्या था? थीटा। दैट्स हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्ट हुआ। अब यहां पे आपने थीटा तो पा लिया, मींस साइन थीटा, दैट इज ए बी बाई ओ ए। इसके साथ में इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स आपने साइन थीटा पता कर लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज ये वाला साइड AO बाई OB, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो मान लीजिए एक रेशियो बन गया साइन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे वाले को कोसाइन कॉस थीटा, दैट इज AO बाई OB। अगेन आप इसमें चेक करोगे तो आपको एक वैल्यू आपको फिक्स मिल जाएगा, जो कि हमारा रेडियस है। यहां पे आपको फिक्स मिल गया रेडियस, और दूसरा आपका जो वेरिएबल, तो एक हमने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा एक इनपुट और दूसरा एक आउटपुट होगा, ये बेसिक आइडिया हमें पता है। नाउ इस तरह से हमारा साइन थीटा बना, दूसरा आया रेशियो जिसको हमने बोला कॉस थीटा, कोसाइन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। अब आते हैं अपने अगले टर्म पे जो बड़ा ही फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं tan। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, इसका कोई यूज है नहीं। तो अब आते हैं टर्म tan पे, हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिए, इसी कंसेप्ट का। नाउ tan का मतलब क्या होता है? tan बेसिकली टेंजेंट को शो करता है। टेंजेंट का मतलब होता है टच करना, टू टच। अगेन वी नो दैट कि आप किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी साइड्स को, किसी लेंथ को एक्सटेंड भी कर दो, तो भी सिमिलर ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके रेशियोज तो मेंटेन ही रहेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो आपका कॉर्ड है इसको एक्सटेंड करके मैंने यहां पहुंचा दिया, यहां पे पहुंचा दिया, ठीक है, यहां पे पहुंचा दिया। अब इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। दिस इज माई B1, दिस इज माई A1। अब मेरा कंसर्न क्या था? अब आप देखो, मेरा रेशियो हमेशा, रेशियो जो मैं फाइंड आउट करूंगा उसमें मेरे पास बस एक ही इनपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट। जो भी अदर वेरिएबल है उसको अवॉइड करेंगे, यानी कि वो वैल्यू लेंगे जो फिक्स। अब यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा रेडियस हो गया। नाउ इस इन ट्राइंगल O B1 A1 में मेरा O A1 क्या है? O A1 क्या है मेरा? रेडियस, तो ये फिक्स रहेगा। तो मैं अगेन रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। मेरा फाइंड आउट करना है मुझे ये जो टच कर रहा है, टेंजेंट मींस A1 B1 बाई O A1 इज इक्वल टू A1 B1 बाई O A1 मस्ट बी इक्वल टू, इसको जब मैं छोटे वाले ट्राइंगल यानी कि OAB में सिमिलर ट्राइंगल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा, तो AB बाई OA, और यही हमारा क्या था? टेंजेंट वाला वैल्यू जो हमें क्या दे रहा है? यहां पे आप देखो इस रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में आप देखोगे तो हमारे पास ये एक फिक्स वैल्यू हो गया, मींस इसकी चिंता नहीं, बच गया A1 B1 जो हमें टेंजेंट का रिलेशन देगा। अगेन हम लोग किससे निकाल रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज से, एक ही सर्कल में सारे कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है आपका? इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट
या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका 1/tan थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये आपका थीटा है, इस वाले एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो तो आपको मिल जाएगा, अगर वही tan वाला कंसेप्ट लगाना है आपको मिल जाएगा 1/tan और ये मिल जाएगा आपको OA बाई AB। सही है। अब आ जाते हैं सेकेंड पे। सेकेंड अगेन ये भूल जाइए ऊपर वाला, अगेन इस ट्राइंगल पे वापस आ जाइए OAB पे। OAB पे अगर आप वापस आते हो तो मैं क्या करता हूं, एक टेंजेंट बनाता हूं। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, सही है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया और ये पहुंचा दिया मैंने C तक। अब अगेन मुझे ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज आवर D। सही है। सो सेकंड का मतलब क्या होता है? सेकंड आप ऐसे समझ लो, ये एक ऐसा लाइन, सेकंड का मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल को कट करे, टच नहीं कट करे। अब मेरे लिए फेवरेबल क्या था कि मैं उस लाइन को कंसीडर करूं जिसका वैल्यू पहले से ही दिया हो, बेशक, है ना, जिसका वैल्यू पहले से ही दिया हो तो मुझे थोड़ा सा हेल्प होगा। लेकिन है मेरा ये क्या, सेकंड, ये मेरा क्या है, सेकंड वाला लाइन। अगेन मैं बड़े वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCB में अगर देखूं तो मेरा BC एक तरह से डायामीटर है जो कि क्या है, सेकंड है, सेकंड है। तो ये डायामीटर का मतलब क्या है, 2 इंटू रेशियो, 2 इंटू रेडियस। तो अगेन इसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, एक ही बस रेशियो निकालना, एक ही वेरिएबल रहेगा तो उससे हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस रिलेशन में हमने देखा हमारा ये है और ये वैल्यू है, इसके कार्ड इसमें चेंज आ रहे हैं तो इसमें रिलेशन। तो मुझे क्या चाहिए, CB बाई CD विल बी इक्वल टू, अगर मैं रेशियो के सिमिलर ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये मेरा हो जाएगा OB बाई OA और यही हमारा है सेकेंड थीटा। अगेन आपका एंगल सेम होगा, ये थीटा यहां पे, यही थीटा यहां पे, यही 90 डिग्री यहां पे और यही 90 डिग्री यहां पे। सेकेंड थीटा का आपने रिलेशन फाइंड आउट किया, समझा, क्लियर है। जहां पे CB मेरा क्या है, ये मेरा आपका डायामीटर है, CB या BC कह लो, और एक वेरिएबल, एक इनपुट एक आउटपुट के बीच में हम रिलेशन। अब उसको मेरे लिए फेवरेबल है कि मैं इसको जो है किस पे प्रिंट करूं, छोटे वाले ट्राइंगल पे, तो हमने छोटे वाले ट्राइंगल पे कर दिया। अब अगर इसको रिलेशन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये कि ये जो वैल्यू है इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि ये 1/cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इस सेकंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है दिस विल बी 90 माइनस थीटा। इसके लिए 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा और दिस इज CB बाई, मान लीजिए सेकेंड 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू CB बाई, उस टाइम पे ये वैल्यू हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, CB बाई BD विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो OB बाई AB, ये मुझे कोसेक यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा है, और इसके रिलेशन को अगर मैं साइन वाले से कंपेयर करूं सो इट्स 1/sin थीटा। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा इस सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं इनका नामकरण कर दूं प्रॉपर वे से, अगर इनको मैं ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही ट्राइंगल में मीन्स हमारा रिलेशन इसी में है, तो इसी ट्राइंगल में अगर मैं सबका नामकरण कर दूं तो एक सेकेंड,
कहाँ पे बना रहा हूँ, चलिए इस पे बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल क्या है, हमारा ट्राइंगल है ओ ए बी, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और ये हमारा है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। नाउ तो हमारा ये एंगल हो गया थीटा, तो हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा दैट इज ओ बाई एच, कॉस थीटा हमारा ए बाई एच, ऐसे ही टेन थीटा हमारा ओ बाई ए, कॉट थीटा हमारा ए बाई ओ, सेक थीटा हमारा दैट इज एच बाई ए, और कोसेक थीटा हमारा दैट इज एच बाई ओ। दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सही है। एंड देयर आर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता होना चाहिए यहां पर कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अगर मैं साइन की बात करूं, साइन थीटा, ये हमारा थीटा एंगल है, तो अगर मैं इसमें रेशियो निकालूं साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू मेरा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, एंड दिस इज 1। इसी तरह से कॉस थीटा का अगर वैल्यू लिखूं, तो क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस थीटा, सो दिस विल बी 1√3/2, मीन्स आप एंगल देखोगे cos 45 तो 1/√2, दिस इज 60, दिस इज 0, सही है। ऐसे ही tan का वैल्यू, tan थीटा, tan थीटा का रिलेशन होता है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा हमारा sin थीटा बाई cos थीटा, सो 0/1 दैट इज 0, 1/2 बाई that is 1/√3, this is 1, this is √3/2, sorry, only √3, and this is 1/0 not defined, सही है। सिमिलरली sec थीटा मेरा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का मतलब क्या हो गया, दिस इज 1/1, 1, this is 2/√3, this is √2, this is 2, this is 1/0 that is not defined, सही है। ऐसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, these are the standard value जो हमें frequently यूज करना पड़ेगा। कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, not defined, 1/sin थीटा होता है बेसिकली 2√2, 2/√3 एंड 1। और अगर आप देखोगे सेक और कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप देख भी सकते हो इसका अपोजिट हो जा रहा है। ऐसे कॉट थीटा मेरा, कॉट थीटा रिलेशन शो करता है, कॉट थीटा मेरा रिलेशन शो करता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के साथ, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, और √3/2 दिस इज √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज 0। तो ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स के बीच में रिलेशन, सही है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। अगर कोई चीज ना समझ में आओ तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हो। जस्ट तो इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व करते हैं, पॉज करिए, सॉल्व करिए, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, अभी तो सिंपल है। इसके पहले आपने जो कंसेप्ट यानी कि क्लास 9-10 में जो आपने फाउंडेशन बिल्ड किया था, उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड दैट सबटेंस मतलब घिरा हुआ है एक तरह से, एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर,
सेंटर से वो मतलब एक सर्कल है, इसके अंदर एक कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एंगल बन रहा है जिसका एंगल है 120 डिग्री। हमें बताना है कि एक सेकेंड, एट सेंटर ऑफ द सर्कल, और जिसका रेडियस है 6 मीटर, 6 मीटर। हमें बताना है कि किसका कॉर्ड का लेंथ है, यानी कि अगर मान लीजिए ये O है, दिस इज A, दिस इज B, हमें AB बताना है, AB कितना होगा। ना एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटर से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, या ऐसे कह लो, अपने थ्योरम में पढ़ा होगा, जो शॉर्टेस्ट लाइन होगा इस पॉइंट के बीच में, ये हमारे कॉर्ड को एक तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है। किसी भी पॉइंट से अगर किसी भी एक रे के ऊपर अगर कोई एक शॉर्टेस्ट लाइन जो ड्रॉ होगा वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, सही पहला चीज। दूसरा, आप आगे पढ़ोगे तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्लियर है? ओके, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज आप जो है ये थ्योरम पढ़ो ना। अगर ये हमें मिल गया, ये एंगल इक्वल डिवाइड होगा, दिस विल बी 60 एंड 60। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ओ ए डी में अगर देखूं, ओ ए डी में, गलत मैंने लिखा वैसे, बी ओ डी में, बी ओ डी में अगर देखूं तो साइन 60 इज इक्वल टू dB बाई 6 मीटर, या dB इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 60। नाउ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, √3/2 यानी कि 3√3, ये होगा √3/2, 3√3। अब मुझे बताना है आपका AB बेसिकली है 2 इंटू BD, मीन्स 2 इंटू 3√3, दैट इज 6√3 मीटर, आपका कॉर्ड का लेंथ। सही है, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है। आप बुक से भी सोल्यूशन देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप इन सब चीजों को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर जो चीजें आपको अच्छे से पता है तो ऐसा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द इंक्लूडेड साइड, उनके जो साइड है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये हमारा है 45 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री, और ये साइड बता रहा है कितना है, √3+1। हमें बताना है इस ट्राइंगल का एरिया। ना एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? ट्राइंगल का एरिया अगर बात करें, दैट इज बेस इनटू हाइट, आई मीन परपेंडिकुलर हाइट बाय 2। तो बेस क्या है इसका, A B C D, तो बेस है इसका AC, हाइट है इसका BD बाई 2। AC हमें ऑलरेडी पता है, हमें बताना है BD। मान लीजिए ये H है, इसका वैल्यू हमें फिगर आउट करना है। हमारे पास ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, इसमें और इसमें रिलेशन अगर समहाउ मैं देखूं तो मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि AD प्लस DC जो है इज इक्वल टू AC। नाउ AD, अब ट्राइंगल देखो आप, ये 90 है, ये भी 90 है, इसमें और इसमें रिलेशन, यानी कि बेस और अपोजिट साइड में अगर रिलेशन देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, इस वाले में देखा जाए तो BD बाई AD, या फिर AD को मैं लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू BD दैट इज H बाई tan 45। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, दैट इज H, और इसमें आपका हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू BD बाई DC, या DC इज इक्वल टू BD यानी कि H बाई tan 30, 1/√3,
या DC इज इक्वल टू √3h। सो अगर मैं इसको दोनों को यहां पे वैल्यूज रख दूं, सो ये हो जाएगा आपका h प्लस √3h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1। h कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू मुझे 1 आ गया। अब जरा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 इंटू 1/2। सो ओवरऑल हमारा जो एरिया आ गया दैट इज √3 प्लस 1/2 यूनिट दिया हुआ है, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, चेक कर लेना, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगेन क्वेश्चन इजी तो है अभी के लिए, लेकिन एडवांस लेवल में जा रहे हो तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लास 9, 10 यानी फाउंडेशन वाले क्लासेस को अटेंड करो और वहां से अपनी क्लैरिटी को गेन करो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सर्कल है इज इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसको जिसके तीनों ही साइड्स क्या हो, इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस इन सारे साइड्स का जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज ए ये सब एक सेम होंगे और इनके एंगल्स भी आपस में सेम होंगे दैट इज 60 60 60। सही है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है। नाउ सर्कल इंस्क्राइब्ड का मतलब ये कि एक ऐसा सर्कल बना है जो सारे ही साइड्स को क्या करेगा, टच करते हुए जाएगा, या फिर कह सकते हो सारे ही साइड्स जो है उस सर्कल का टेंजेंट है। ऐसे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्ट करना पड़ता है। एंगल बाइसेक्ट हमने किया, एंगल बाइसेक्ट किया। अब ये जो पॉइंट मिला हमें, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से यहां की लेंथ, ये हमारा रेडियस, इसको रख के हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट से इसके टेंजेंट पे ये हमारा r जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस एंगल को हमने डिवाइड किया था, ये 30। सही है, पहला चीज। तो मैं यहां से एक r और इस साइड के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं अगर मैं चाहूं, अगर इसके बीच, क्योंकि मेरा ये मान लीजिए O है, ये D है, ये A है, ये B, ये C। तो अगर मैं ट्राइंगल OAD को ऑब्जर्व करूं तो मैं लिख सकता हूं tan 30 इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों ने अभी कंसेप्ट पढ़ लिया है कि यहां से हम लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो दिस मस्ट बी a/2 एंड दिस इज a/2। तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू r अपॉन a/2, या फिर r में लिख सकता हूं a/2 tan 30 काम आएगा। दूसरा ये कह रहा है कि लेंथ a है, हमें एक एरिया ऐसा फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो। मीन्स ये सर्कल को मैं बाहर निकाल देता हूं, इसमें एक स्क्वायर बनाता हूं, इसमें एक स्क्वायर बनाता हूं, एक सेकेंड, इसमें एक स्क्वायर बनाता हूं जो ये सर्कल क्या कर रहा है, पूरे स्क्वायर के कॉर्नर को, एच को, जो इसका पॉइंट है, इनको टच करते हुए जा रहे हैं, तभी तो ये बनेगा। तो इसका जो लेंथ है दैट इज मान लीजिए x, एक साइड जो है स्क्वायर का। ना हमें पता है स्क्वायर, अगर इसको मैं इधर से इधर एक साइड में अगर इनको मीट कराना चाहूं तो ये इजी वे से मीट कर जाएंगे। और ये जो है हमारे रेडियस है, ये रेडियस है, मुझे इसी स्क्वायर का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो एरिया का मतलब क्या है, सी अगर मैं इस ट्राइंगल OEF को देखूं, OEF को देखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं दैट इज ये काइंड ऑफ मेरा जो है, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं इसके 90 होते हैं। स्क्वायर का खास बात यही है, सबके सब 90 है। इनको भी हमने क्या किया था, इनको मीट करने के लिए, इंस्क्राइब करने का मतलब क्या था, इनको हमने बाइसेक्ट किया था। तो यहाँ पे 45 होगा, ये 45 होगा, तो
तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा कितना होगा 90। तो एक तरह का ये ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया h, इसमें से कोई भी आप बेस मान लीजिए, एक आपका बेस हो गया और एक अपोजिट साइड हो गया। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल टू 2√2r। एंड वी नो दैट कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग ऐसे यही निकाल लेते हैं। एरिया हमें क्योंकि इसका निकालना है तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, यही वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमारे पास पहले से ही वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू आर का वैल्यू क्या है a/2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, सही है। सो दिस विल बी 2 इंटू a स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका a स्क्वायर बाई 6। ना a के टर्म में हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि a हमारा एक तरीके से लेंथ गिवन है, सही है। सो दिस विल बी a स्क्वायर बाई 6, यूनिट कुछ दिया हुआ है तो जो भी है यूनिट स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए। आप पहले से ही अगर क्लास 9 में जो बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो सब आप करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पॉज करके सॉल्व करो, है ना, हो जाए तो वेल एंड गुड है। बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। सो डू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। एक सर्कल है हमारे पास, इसमें 2 पैरेलल कॉर्ड्स दिए हुए हैं। एक मान लीजिए मेरा यहाँ पे है, दूसरा मान लीजिए मेरा यहाँ पे है, कॉर्ड दिया हुआ है। ये दोनों ही पैरेलल हैं। इनके बीच का लेंथ दिया हुआ है जो कि √3 + 1 से ये दोनों अपार्ट है। इफ दीज कॉर्ड्स सबटेंड एंगल एट द सेंटर 180 मींस, ये मान लीजिए मेरा सेंटर है, यहां से ये एंगल कितना बना रहा है, ये टोटल बना रहा है 180/k, और ये बना रहा है मेरा 360/k। हमें बताना है कि k का वैल्यू जो कि 0 से बड़ा है, तो k का वैल्यू आप बताओ। ओके, अभी तक जो हमें कंसेप्ट समझ में आया उसके हिसाब से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इसके बीच में, सो दिस विल बी 90, दिस एंगल बिकम हाफ हो जाएगा ये 180/k, और ये एंगल हो जाएगा मेरा 90/k। मुझे ये वैल्यू दिया हुआ है, एंगल पता है, ये जो टच कर रहे हैं सर्कल पे रेडियस, दीज आर द रेडियस r, जो कि पहले से ही दिया हुआ है 2 यूनिट। तो वेरिएबल हम एक ही लेंगे ना जिसमें कम से कम, तो ये भी दिया हुआ है इसमें से, तो एंगल और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ताकि हम, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B, तो AB इज इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है √3 + 1। इसी तरह से OA + OB इज इक्वल टू √3 + 1। नाउ OA को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, OA को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो आप ट्राइंगल देखो OAC में, OAC में ये मेरा एंगल है, ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा cos, OA की जगह cos 90/k, ये मेरा एंगल है, इज इक्वल टू बेस यानी कि OA/r यानी कि रेडियस, OA/r इज इक्वल टू cos 90/k। r मेरा 2 है तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस सिमिलरली इसको आप देखोगे 2 इंटू cos 180/k इज इक्वल टू √3 + 1, या फिर 2 में कॉमन ले लूं तो आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3/2 एंड √3/2 अगर मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 30 + cos 60। अब इसमें यही वैल्यू हमें चेक करना है कि k का हम लोग क्या वैल्यू रखें कि ये मेरा 30 बन जाए और ये मेरा चाहे 60, चाहे ये आप कोई भी एक चेक कर सकते हो। सो मुझे क्या रखना है 90/k इज इक्वल टू, अगर मैं 30 चेक करूं तो मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 3, और इसको मैं क्रॉस चेक कर सकता हूं इसमें भी। अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो दिस विल बिकम 60 डिग्री, तो ये जस्टिफाइड है ना। सिंपल क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो भी कंसेप्ट है उसी रिलेटेड कंसेप्ट को भी अगले क्लास में डिस्कस। बट इसके लिए एक बात हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर, जो बेसिक्स ऑफ लाइंस के कंसेप्ट है, ट्राइंगल के कंसेप्ट है, सर्कल के कंसेप्ट है, इवन रेक्टेंगल के कंसेप्ट है, इन सब चीजों को आप कंसोलिडेट करो थ्रू दी जो हमारे फाउंडेशन वाली क्लासेस है उनसे कर सकते हो। बाकी आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहो तो सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।